ठीक है। अब जरा आइए 7 क्लास में बात करते हैं। इसीलिए बोल रहे थे सर हमको पढ़ाई, अब पढ़ने के बाद लोगों को पढ़ने के अरे अभी तुरंत मन करेगा, बहुत टाइम लगा है जी, ढेर टाइम लगा है। 5:41 कहाँ से हो गया, हम भी देख रहे हैं इधर टाइम। चलिए इधर देखिए। अरे मान के घड़ी तड़ी आप लोग मत देखल कीजिए, फालतू टाइम करते हैं, नाटक लगता है। घड़ी बड़ी मत देखा कीजिए, घड़ी देखिएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर तो देखते हैं मॉल में जाइएगा तो घड़ी दिखता है कहीं, आप 4 घंटा रह जाइएगा, लगेगा अभी तो आधा घंटा हो भी किया। अब घड़ियाँ देखते रहिएगा तब आपको समय पता चलेगा। मॉल वगैरह में इसलिए से घड़ी नहीं दिया जाता था। आप लोग भी घड़ियाँ मत देखा कीजिए, जब तक क्लास ना खत्म हो तब तक घड़ी मत देखा कीजिए, समझे, नहीं तो समस्या होगा, समझे। घड़ी देखिए जहाँ टाइम पास हो रहा ना वहाँ देखा कीजिए, यहाँ पे टाइम पास थोड़ी। अगर मान लीजिए आप ये भी सुन लिए ना तो ये चीज़ अब अगला बार आप पढ़िएगा, जो सुने हैं ध्यान से उनके लिए रिवीजन होगा अगले क्लास में जब आप पढ़िएगा। तो यही सेम चीज़ आपको 10th में भी पढ़ाया जाएगा। जो ये सब जो चीज़ें हैं ना वो आपका 10th के बोर्ड एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन। ये सच्चाई बता रहे हैं। अब ये छोटका आप पढ़ें, अब इसी को बड़े स्तर पर बताया जाएगा। यदि आप छोटू पढ़ें, अभी बड़का पढ़ना बाकी है, तो छोटू दिमाग में रहेगा तो ना बड़का दिमाग में घुसेगा। तो ज़रूरी होता है चीज़ों को आप जितना बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि देखिए खुद से तो कितना बार रिवाइज़ करिएगा वो सबको पता है, खुद से कितना बार पढ़िएगा। कौची कर रहे हैं जी, तखने से देख रहे हैं कुछ कुछ कर रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ये हालांकि देखिए हम नहीं भी देखिए तो कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं है, बट देख लीजिएगा तो आपका फ़ायदा ही होगा, ठीक है ना। और वैसे भी आप पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ लेना है, क्या दिक्कत है ना। अभी जस्ट आपका चलने ही वाला है तो उस वक्त आप हीरो बनिएगा। हाँ नहीं, अभी ना आपको लग रहा है याद रहेगा, उस वक्त याद नहीं रहेगा, उस वक्त याद नहीं रहेगा। उस वक्त जब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ दोबारा बैठेगा। तो समझ रहे हैं, आप उस इंसान से एक क्लास आगे रहिएगा जो पहला बार पढ़ रहा है, उससे आप आगे रहिएगा, समझे। फिर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि देखिए दिमाग आपको उसी चीज़ को याद रखता है जिसका रिवीजन आप बार बार करते हैं, जिसको आप बार बार दोहराते हैं। अब एक बार ऑलरेडी हो गया, अब अगला बार पढ़िएगा तो आपका दोहराया जाएगा, तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए आपका अगला इस चैप्टर में करते हैं। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, मुगल साम्राज्य के बारे में, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर, ठीक है। अरे है जी, देखिए ना, अभी शुरू करेंगे था ना। देखिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के हम लोग नज़र डालने वाले हैं ना जी। ये तो सुतल है, अरे आप ही को बोल रहे हैं, हमको काना होना क्या समझते हैं जी आप। ये बोलते हैं उनको तो बोलते हैं ना, हमको बोल रहे हैं। हम काना होना क्या है, देख रहे हैं उन्हें, दिखा रहा है उन्हें, गजब आदमी भाई। काला नहीं, काना तिरछा नहीं देखने वाला होता है, आँखियों के जिसका अन्य उन्हें होता है। हम लोग तो वही बोलते हैं, बाकी आप लोग का पता नहीं। अरे हम जानते हैं, उनको बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उनको लगता है कि हमारे पीछे बोला जा रहा है। पता ना, हमको वही समझते हैं, तिरछी नजर वाला समझते हैं। अब आदमी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है तो उसको क्या समझ आएगा। अभी कुछ देर पहले भी कोई तो पूछ रहे थे, होली गर्म पूछ रहे थे, होली बना लिए जी, ढेर देर बाद बोलते हैं हमसे पूछ रहे हैं। बताइए ऐसे काम होता है। अभी से सवाल पूछेंगे 2, ठीक है, इतने से देख लीजिए कहाँ से पूछेंगे। देखिए हटाइए ना जी, कहाँ बैगम हाथ डाल ली। अब देखिए चैप्टर बहुत आसान सा चैप्टर है, मज़ा आएगा पढ़ के। पाउडर तिरछा नहीं होना है, सीधा बैठना है। एकदम आगे पीछे नहीं, इतने में से पूछेंगे। अरे हाँ धोइएगा। तो अगर दुइये को पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, 8 गो क्वेश्चन। हमको इतने में से 8 गो क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, समझते हैं। इतने को में से क्वेश्चन निकालना है सोच समझ के, ठीक है। पाउडर सब ठीक ठाक है ना। देखिए अब देखिए इधर समझिएगा, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो हिंद क्या है जी, लड़की है। हाँ हरकत से तो लगता है, हरकत तो बता देता है ना जी। हमको हालांकि बुरा नहीं लगता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आपको लगना ही नहीं चाहिए, बुरा लगने के लिए पता क्या चाहिए। इसके चलते पानी पी रहे हैं। सबको प्यास लगा था सर बहुत देर से। नहीं पढ़ाते टाइम नहीं पता चलता है, जब चुपचाप होता है ना तब आभास होता है कि हमें जल की आवश्यकता है। देखिए अब डिस्टर्ब नहीं करना है,
ठीक है। अब आपके टाइम पे वो लोग चुप थे, तो आपका भी फर्ज बनता है। अरे यार अब चुप रहो यार। देखिए, ये बात जो चैप्टर आपका चल रहा है वो मध्यकालीन समय का चल रहा है। आप जानते हैं कि इतिहास को 3 भागों में बांटे हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। 8 क्लास में इन लोग का आधुनिक चल रहा है, आप लोग का मध्यकालीन चल रहा है। तो मध्यकालीन के समय मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यानी मुगल साम्राज्य हम आप लोग को समझाएंगे कि मुगल कौन थे, कहाँ से आए, कैसे कैसे जो भी हुआ, वही सब पढ़ना है आप लोग को। तो सबसे पहले समझिए, मुगल साम्राज्य है, उस मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे उसका नाम है बाबर। हाँ। मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक है उसका नाम क्या है? बाबर। बाबर जो है मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। कब किया था? 1526 में। तो इस डेट को और इस नाम को पहले फट से एकदम जल्दी से दिमाग में डाउनलोड कर लीजिए। सर हो गया ना? 1526 में मुगल वंश का स्थापना किस द्वारा किया गया? बाबर के द्वारा किया गया था। कब? किसका स्थापना? हाँ, वो भी है। उससे भी याद रह सकता है। हाँ, अभी चलेंगे, यहाँ पे है वो चीज़, उसी का जिक्र है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, वही है, ठीक है। तो 2 डेट एक ही में, बढ़िया याद रख सकते हैं। तो आपको समझ में आया, मुगल वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? बाबर है। अब ये हो गया। इससे पहले थोड़ा सा समझिए, मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जब आप जाइएगा तो उस समय जो है ना, भारत का जो द्वीप था, भारत देश का जो समूह था, दुनिया में भी समझ लीजिए, जैसे भी भारत का हम लोग बात कर रहे हैं, विविधताएं बहुत ज़्यादा थी। विविधताएं का मतलब क्या हुआ? लोगों का कल्चर अलग अलग था, लोग अलग अलग प्रकार का भाषा बोलते थे, अलग अलग प्रकार का कपड़ा पहनते थे, मतलब उनका रहन सहन बिल्कुल अलग अलग प्रकार का था। आप आज भी देख सकते हैं गुजरातियों का रहन सहन, पंजाबियों का रहन सहन, है ना, राजस्थानियों का रहन सहन, हम बिहारियों का रहन सहन क्या सेम है? नहीं है, काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। ठीक वैसे ही उस समय विविधताएं बहुत ज़्यादा थी। अब इतना सारा विविधता है, इन विविधताओं में सबको एकत्रित करके, सबको एक साथ ले करके रूल करना बड़ा मुश्किल था। और यही चैलेंज था जिसकी वजह से जो है ना, कोई एक राजा अच्छे से साम्राज्य को बढ़िया से चला नहीं पा रहा था। मध्यकालीन के समय जो है बहुत अच्छे से नहीं चला पा रहे थे। यानी मुगल साम्राज्य जब आए थे ना, तो मुगल से जो पहले के जो राजा बन चुके थे इस क्षेत्र में, यानी भारत के जो क्षेत्र में, दिल्ली के क्षेत्र में, जो दिल्ली सल्तनत पहले के ही क्षेत्र में था, मुगल के पहले दिल्ली सल्तनत बना था, ठीक है, वो लोग बहुत लंबा काल तक नहीं रह पाए थे और बहुत बड़े स्तर का क्षेत्रफल का विस्तार नहीं कर पाए थे, ठीक है, मतलब बड़े क्षेत्र में अपना राज्य नहीं फैला पाए थे। कारण क्या था? विविधता। लोगों का हर तरीके में अलग अलग चीज़ था, लोग सुनेगा कैसे, है ना। अब मान लीजिए कोई आदमी भाषण दे रहा है तो पूछ रहा है कि चाचा कोई चीज़ बोले थे हमारा पता न चलते हैं, इस टाइप का, मतलब समझिए कि वो बोल रहा है कोई और भाषा, हिंदी बोल रहा है, उसको राजस्थानी समझ में आता है, तो हो ही नहीं सकता, कैसे समझ में आएगा। जैसे आज तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश है, सब समझ लेता है। अगर मान लीजिए कोई इंग्लिश सबको समझ में आता है, हर देश में पढ़ लेना है, चाइनीज भी बोल रहा है तो इंग्लिश समझ के सुन के समझ लेता है आदमी, ठीक है। बट ऐसे हर भाषा को हर व्यक्ति नहीं जानता है, तो उस समय ये विविधता को लेकर के समस्या था। तो एक बहुत ही अच्छा राजा कोई बन नहीं पाया था, ठीक है। लेकिन जब मुगल आया तो मुगल के आने के बाद वो एक राज्य लंबे समय तक चला और उसका राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ। समझिए कि पूरा भारत के द्वीप पे समझिए कि मुगलों का अधिकार आ गया था, और ये बड़ी चीज़ है। इसीलिए हम लोग इसका कहानी पढ़ते हैं। बाकी राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना होता है, उतना नहीं पढ़ना होता है। कुछ मतलब मुगल शासन, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो राजा बने ना, उन लोग के बारे में सबको पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा जो वंशज है ना, उन लोगों के बारे में उतना नहीं पढ़ना है, उतना नहीं पढ़ना है। इस कारण से भी कि उतना है भी नहीं उन लोगों के बारे में पढ़ने को लेकर के। पढ़ने भी तो जरा पढ़ने को लायक रहेगा भी। इसका राज्य बहुत बड़ा था, क्षेत्र बहुत बड़ा है, काम भी बहुत बड़े बड़े किए होंगे, तो इसका हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मुगल साम्राज्य के बारे में है। तो बताइए मुगल साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? कौन किया था? बाबर किया था। तो सबसे लंबा समय तक और सबसे बड़ा क्षेत्रफल साम्राज्य का विस्तार कौन कर पाया था? मुगल, सबसे पहले। इससे पहले जो राजा बन पाया था वो लोग नहीं कर पाया था। दिल्ली सल्तनत जो बना था ना, वो लोग भी नहीं कर पाया था, ठीक है। सबसे पहले कौन कर पाया था? मुगल साम्राज्य। उसमें पहला संस्थापक तो मुगल ना हुआ, बाबर ना हुआ। तो बाबर भी कहिए तो गलत नहीं, मुगल साम्राज्य संस्थापक कौन? बाबर, ठीक है। अब ये कहिए मुगल, अब आपके मन में सवाल आ सकता है, बाबर जी नहीं, बाबर इसका पूरा नाम भी है, बड़ा नाम है पूरा का पूरा, बड़ा नाम कैसे करके कुछ है ऐसे करके। हाँ, ये राजा का नाम है बाबर। दीजिए, आपकी इच्छा है। श्री बाबर। श्री नहीं लगा सकते क्योंकि श्री हम लोग का हिंदुओं का टाइटल है, हम लोग हिंदू धर्म में लगाए, सनातन धर्म के लोग लगाते हैं श्री। वो मुस्लिम है, बाबर मुस्लिम, ठीक है, इस्लामिक है सब, ठीक है, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। अब आपके मन में आ सकता है कि मुगल मतलब बाबर जब आया था, बाबर इसका स्थापना किया है, तो बाबर मतलब बाबर वंश कहते हैं इसको, बाबर सल्तनत कहते हैं, बाबर से ही जुड़ा हुआ नाम होना चाहिए। मुगल क्यों? मुगल क्या है? मुगल क्यों? ठीक है, मुगल शब्द कहाँ से आया? तो मुगल शब्द का मतलब समझिए, मंगोल एक शब्द है, मंगोलिया देश है, ठीक है, तो मंगोलिया को फारसी में मुगल कहा जाता है।
किसको? मंगोलिया मंगोलिया को फारसी में मुगल कहा जाता है। किसको? हाँ, मंगोलिया को फारसी में क्या कहते हैं? मुगल कहते हैं। किसको? मंगोलिया को। अरे बाबा क्यों पूछ रहा मंगोलिया को मंगोलिया को फारसी में क्या कहा जाता है? मुगल कहा जाता है। ठीक है, मंगोलिया को फारसी में क्या कहते हैं? मुगल कहते हैं। ठीक है, अब ये मंगोलिया क्या है? मंगोलिया का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक बना जिसका नाम है चंगेज़ खान। हाँ। नाम सुने हैं? Yes. तो मंगोलिया का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक बना चंगेज़ खान, जो बहुत ही क्रूर शासक था। क्रूर मतलब क्या? लुटेरा था, लूटपाट करता था, मारता था लोगों को, कत्लेआम एकदम सुला सुला के मारता था एकदम, है ना। 100 लोगों को ऐसे ही मतलब बहुत ही दर्दनाक बेरहमी से मारता था। उसका समझिए कि उसका कपड़ा भी बहुत देखने में डरावना रहता था। वो कपड़ा एकदम गंदा पहनता था, जानबूझ के दहिया महका के रखता था। इसलिए हाँ, इसलिए कि अगर कोई हमसे लड़ने के लिए आया ना तो हमारा महके से आधे परेशान रहे, कब से लड़े हम। वो गंदा भागना था तो उसको भागना ही सुनना। तो उसको हैबिट है ना। अब कोई आदमी नाली के पास रहता है तो आप जाइएगा ना तो आपको नाली वाला बस्ती में समस्या होगा, लेकिन जिसका वो घर है उसको वो हैबिट है उस स्मेल का, तो वो जी लेगा वहाँ। क्या जी? हाँ जाइए, समझे? तो ये दिक्कत था। तो वो लोग, अब मान लीजिए आप ही लोग किसी से बात करने बैठे हैं और उसका देहवा महक रहा है, कैसे बात करिएगा? कल लग रहा है कितना जल्दी भागे यहाँ से, सांस नहीं लेने दे रहा है, ऐसा लगेगा नहीं लगेगा? वैसे ही लोग ताकि लड़ने के लिए आए ना तो हमारा महके से पहले ही आधा आधी हार जाए। और ये काम करता भी था उन लोग का, बहुत इफेक्टिव। ठीक है, मतलब जो भी कह दीजिए, बहुत ही अजीब टाइप का शासक था चंगेज़ खान। ठीक है, अब इसका बात क्यों हुआ है ये भी समझिए, क्योंकि ये जो बाबर है ना, बाबर का वंशज है चंगेज़ खान से जुड़ा हुआ। बाबर जो है, बाबर देखिएगा, बाबर है, बाबर की एक माता है, उनका नाम है कुदलग निहार खानम, कुदलग निगार खानम। सर, हाँ। मेरे सर भी चैप्टर पढ़ाए थे तो ये सब नहीं बताते। अरे बस हाँ, नहीं बताएंगे क्योंकि नाम ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये नाम नहीं पढ़ना है, और ये अगर नाम आप भुला भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बस सिर्फ समझने के लिए है, आपको इजीली में समझ में आए चीज़ों, बस इस चीज़ के लिए है। नाम बस जानिए, सुन के रखिए, ताकि देखिए होता क्या है ना कि आप चीज़ों को एक बार देख लेते हैं, आपको याद उतना ही रखना है जो आपके काम का चीज़ है। बाकी जब कुछ चीज़ों को आप एक बार देख लेते हैं ना, जब आपको वही चीज़ दोबारा देखने को मिलता है ना, तो वो आपके लिए थोड़ा सा अडॉप्ट करना आसान होता है। किसी चीज़ को आप पहला बार देखिएगा ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप उसको दोबारा बार करते हैं तो थोड़ा आसान होता है चीज़ों को। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आप पहली बार किसी चीज़ का, कहीं बन रहा है, चिकन बन रहा है, तो चिकन का स्मेल आप सूंघिएगा, बता दीजिएगा कि चिकन है। क्यों? क्योंकि पहला बार आप मतलब, क्योंकि चिकन का जो स्मेल का इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर्ड है। लेकिन याद कि जब आप पहला बार चिकन सूंघे होंगे तो आपको मालूम चलता होगा। क्या इमेजिन करिए कि आप चिकन कभी देखवे नहीं किया है, आपको पहला बार चिकन सूंघवाए और कहें बताइए क्या है, सर कौन सुनाएगा? हम सूंघवाएंगे। अब बोलेंगे कि बताइए क्या है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब आप सूंघे हुए हैं तो आप बता सकते हैं। इन्फॉर्मेशन का बस चीज़ है। ठीक है, तो क्या हुआ, बाबर की माता का ये नाम है। ठीक है, बाबर का ये माँ का नाम है, और बाबर का ही पिता का नाम है उमर शेख। ठीक है, सर सबको इतना बड़ा बड़ा नाम लिखने का क्या जरूरत है? क्या कीजिएगा, उन लोग का नाम ही अजीब होता है। मुस्लिम लोग का अजीब अजीब थोड़ा सा नाम है, वो लोग बड़ा बड़ा टाइप रखते हैं तो, और बड़ा अजीब अजीब टाइप का। बट कोई बात नहीं, अभी अनकंफर्टेबल लग रहा है, हमको भी लगता था, बट आप जैसे जैसे पढ़िएगा ना फिर ये सारा नाम आपको मज़ा लगेगा वो माय गॉड क्या नाम है, ऐसा ही नाम होना चाहिए, इस टाइप का फील होगा। कुछ मतलब सारा नाम नहीं, 30% नाम आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसको लगेगा कि नाम बड़ा मस्त है। 70% तो बकवास से होता है, मुँह बोली में अजीब लगता है, बोली में भूत पहले जुबान पे तो ही नहीं रहता, दिमाग में कहाँ से बैठेगा, तो अजीब अजीब होता है। बट कोई बात नहीं, हाँ नहीं याद कर। हाँ वो हो जाएगा। ठीक है, तो उमर शेख मिर्ज़ा बाबूजी का नाम था, किसके? बाबर का। बाबर के बाबूजी का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा, और माता का क्या नाम था? कुदलग निगार खानम। ठीक है, खानम, खानम और मिर्ज़ा, शॉर्टकट भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। ठीक है, और मिर्जा। तो इसकी माता का नाम था ये, हाँ, और उसके पिता का नाम था। अब इनका जिक्र क्यों किया गया? इसलिए जिक्र किया गया क्योंकि इसका कनेक्शन है चंगेज़ खान से और तैमूर से। चंगेज़ खान जो है मंगोल का शासक था, मंगोलिया का शासक था चंगेज़ खान। ठीक है, मंगोलिया का शासक था। पता नहीं फोन वाला रिकॉर्ड हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, घर में जो होगा देखा जाएगा। मंगोलिया का शासक था कौन सा? चंगेज़ खान, और इसी के वंशज के अंतर्गत आता था ये कुदलग खान निगार खानम। ठीक है, आती थी ना सर। हाँ आती थी, सॉरी, वंशज में मतलब पोता पर पोता ऐसा कर करके। अब वंशज में काफ़ी कनेक्शन है, इसका 2 3 बेटा था, उनमें से एक कौन बड़ा बेटा के वंश निकला, ब्रांचेस निकलता है ना, समझ रहे? कितना लिखे हैं आपको, 10वां या 11वां वंश का 10, हाँ 10वां या 11वां वंश के अंतर्गत आने में आई ना, आया था कौन? ईर आई थी, मतलब कि समझिए, हाँ मतलब और भी होगा, इससे स्पेशली बात चल रहा है बाबर का।
हाँ तो माता ही थी ना। ये जो है ना खानम, ये बाबर की माँ है, ठीक है। और ये जो खानम है वो चंगेज खान के वंशज है। यानी जो कुल होता है ना, अब जैसे मान लीजिए हम पंडित जी हैं और हम किसी यादव के लड़की से शादी कर लें, तो हम ब्राह्मण के कुल के हो गए और वो लड़की यादव के कुल के हो गई, और हम दोनों से जो बच्चा पैदा होगा वो एगो हो गया, वो हो गया, तो उसका बाबूजी है ब्राह्मण और उसकी माँ जी है यादव। ऐसा ही सिचुएशन को समझना है। बाबर है तो बाबर की जो माँ है वो चंगेज खान के वंशज के अंतर्गत से है, ठीक है। और उसके जो बाबूजी हैं उमर शेख मिर्जा, वो तैमूर के वंशज से हैं, तैमूर के वंश से जुड़े हुए। तैमूर वंश भी था। हाँ, तैमूर वंश नहीं था, तैमूर एक राजा का नाम था जो ईरान, इराक और जो आज इसको तुर्की कहते हैं वहाँ के शासक थे, वहाँ राज करते थे, ठीक है। उसका नाम था तैमूर, ठीक है। और इसी का परपोता था, तैमूर है ना, तैमूर का परपोता था उमर शेख मिर्जा, और इसी परपोतवा का बेटा था बाबर। तो सर ये मुस्लिम कैसे हो गया सर? कौन? ये बाबर। ये मुस्लिम था, ये अपने आप को मुसलमान नहीं मानता था, ये कोई धर्म भरम को नहीं मानता था। चंगेज खान ये मानवे नहीं करता था, तो कुछ तो नहीं था। कुछ नहीं मतलब ऐसे आप इसको खान से कह सकते हैं मुसलमान, क्योंकि मुस्लिम ही कह लगाता है खान, बट ये धर्म को नहीं मानता था उतना, ठीक है। ये अपने धर्म वाला को भी काफ़ी कुछ किया है, ठीक है। तो बात समझ में आए वाला चीज़। तो बाबर जो है, बाबर के पिता का नाम, माता का नाम खानम है जो चंगेज खान के वंश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बाबर के जो पिता हैं मिर्जा जी हैं, और मिर्जा जी जो क्या है तैमूर के वंश से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पोता पर पोता होता नहीं होता, बस वंश से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ठीक है। इन दोनों के वंश से जुड़ करके क्या बनाया, बाबर निकला, बाबर पैदा हुआ। अब बाबर जो है ना मुगल का स्थापना किया। तो ये जो मंगोल शासक है ना, इधर देखिए, अरे इधर ध्यान देखिए, मंगोल शासक है ना, तो मंगोल को ही क्या बोलते हैं, फारसी में क्या बोलते हैं, मंगोलिया। सर मंगोलिया को नाम फारसी मंगोल कहते अरे हैं। मंगोलिया देशवा का नाम हो गया ना, मंगोल शासक। अब जैसे बिहार को बिहारी कहते हैं। सर हाँ। आप उस टाइम क्या बोले थे, मंगोलिया को फारसी में मंगोल कहते हैं? नहीं, मंगोल ही बोले थे। अरे मंगोलिया जगह का नाम कह रहे हैं, मंगोल शासक यानी मंगोलिया के शासक को मंगोल शासक कह रहे हैं। थोड़ा बहुत शब्द का हेर फेर से ही काम चलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दाना, तो दाना को दाना कहता है, दानेदार मतलब उसमें बहुत सा दाना है। शब्दों को हेर फेर को समझना है। मंगोलिया देश का नाम हो गया, क्षेत्र का नाम हो गया, और मंगोल का मतलब क्या हुआ, मंगोल। अब उसके साथ में कुछ जुड़ेगा, मंगोल शासक, मंगोल की रानी, है ना, मंगोल बेटा, ये कुछ इस तरीके से, यानी मंगोल के रहने वाले कुछ जो लोग हो गए, ठीक है। तो ये वाला बात समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो जो बाबर था वो कहाँ का, किससे जुड़ा हुआ है, मुगल वंश का संस्थापक है। कब किया था संस्थापना, 1526 में किया था। उसके बाबूजी कहाँ के थे, तैमूर के वंशज से, और माता जी चंगेज खान से। चंगेज खान कहाँ का राजा था, मंगोलिया का, है ना, मंगोल का शासक था। और मंगोल का ही फारसी शब्द क्या है, मुगल, और उसी के नाम पे मुगल साम्राज्य नाम पड़ा है। नाम क्लियर हुआ? हाँ, तो ये अपनी माता के संस्थापक का नाम क्यों रखा मुगल वंश? अपने पिता का भी तो रख सकता था वो। उसका क्या रखता, 3 को क्षेत्र का ज़्यादा रहा ठीक है, ये भी है, कह सकते हैं, ठीक है, वो भी रख सकता था बट नहीं रखा। इसमें क्या है ना कि ये थोड़ा सा खतरनाक टाइप रह जाता है। चंगेज खान था ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक था, बहुत ही क्रूर था, प्रसिद्धता इसका ज़्यादा था। हालांकि जो है ना, ये लोग नहीं चाहता था कि हम इससे जुड़े रहें, इससे ये लोग शर्मिंदा हुआ करता था। ये लोग इसको बहुत पसंद किया है, तैमूर को बहुत पसंद किया है, क्योंकि तैमूर जो है ना, तैमूर ही दिल्ली को जीता था, पहली बार तैमूर ही दिल्ली को जीता था, ठीक है। यहाँ पे जो युद्ध हुआ था उसको छोड़िए, हाँ ये तो पानीपत छोड़िए, मतलब तैमूर ही जो है ना दिल्ली को जीता था, और यही दिल्ली को जीता था। बाबर जाके घुसा था कि भाई हमारा तैमूर हमारा पूर्वज लोग के है, हमारा पूर्वज लोग जीता हुआ है, हम आएंगे, हमारा है दिल्ली, इस टाइप का नाटक करके फिर बाबर आके लड़ाई किया था। मतलब बाबर लड़ने के लिए क्यों आया था, ये कह करके कि हमारे पूर्वज यानी तैमूर साहब हमारा दिल्ली जीते हुए हैं, कि हमारा बपधन है, बाप का धन तब ठीक है। अब सुनिए, समझिए इस चीज़ को, ये वाला बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा समझिए क्या क्या लिखे हैं कि विविधता था, पहले क्या था, असफल रहे, लंबा नहीं चल पाया था। उसके बाद क्या होता है कि 16वीं सदी के उत्तरार्ध के लगभग में, उत्तरार्ध का मतलब समझते हैं, आधा हिस्सा। जैसे मान लीजिए अगर चल रहा है 2100 सदी का रहता है ना, 100 का, तो 50 साल और 50 साल को उत्तरार्ध कहते हैं, आधा साल को उत्तरार्ध कहते हैं। मतलब अगर 16वीं सदी का बात कर रहे हैं ना, हाँ, आधा नाम को उत्तरार्ध कर सकते हैं? नहीं, आधा नाम को कौन सी कहिएगा उत्तरार्ध, अभी तो बोले आधा को उत्तरार्ध कहते हैं, कर को भी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन जनरली ये जो है ना समय पीरियड को दर्शाने के लिए होता है,
टाइम पीरियड को दर्शाने के लिए होता है। देखिए अगर हम सिंपल भाषा में कहें ना तो 1550 से लेकर के 1600 के बीच का जो है ना उसको हम लोग 16वीं सदी के उत्तरार्ध कहेंगे। 16वीं सदी के उत्तरार्ध का मतलब अगर हम आसान भाषा में कहें तो 1650 से लेकर 1550 से लेकर के 1600 के बीच का समय, ठीक है। 16वीं सदी के उत्तरार्ध का मतलब ये हुआ कि 1550 से लेकर के 1600 के बीच का समय, ठीक है। लेकिन ये 50 सालों का समय, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन उत्तरार्ध में क्या हुआ था ना, दिल्ली आगरा का जो राज्य विस्तार है वो प्रारंभ हुआ था 16वीं सदी में प्रारंभ हुआ। किया कौन था? बाबर, ठीक है। हाँ, और धीरे धीरे क्या हुआ था ना कि संपूर्ण में पूरा में समझिए कि पूरा शुरुआत हुआ कहाँ से? दिल्ली और आगरा से। फिर इसका विस्तार पूरा भारत में कर दिया था, पूरा द्वीपीय में। भारत के अलावा और भी कई देश थे, पाकिस्तान से। दिल्ली में कह सकते हैं मतलब आसपास पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ हाँ, आइए सुनिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक अच्छी चीज़ क्या बताया जाता है, इस बात को समझिएगा। मुगल साम्राज्य जब आया ना तो वो लोग बहुत लंबे समय तक चला, ठीक है। चाचा इधर सुनिए सुनिए सुनिए, मुगल साम्राज्य जो है लंबे समय तक चला। पहली बात क्या चला था? लंबा चला था, ठीक है, लंबा चला था और बहुत ही सुव्यवस्थित। इसका प्रशासनिक जो ढांचा था ना बहुत बेहतरीन था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका प्रशासन चल रहा था, बहुत बेहतरीन तरीके से इसका प्रशासन चल रहा था, ठीक है। इसके बारे में ये बताया जाता है कि इसका प्रशासन जब ये लोग मुगल साम्राज्य हट भी गया ना तो ही इसके प्रशासन को ही कॉपी कर करके काफ़ी हद तक इसका जो रूल्स रेगुलेशन था ना उसी को ले करके अन्य शासक भी चले। यहाँ तक भी सोचिए, आज भी हम लोग का स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कहाँ लहराते हैं? दिल्ली के लाल किला में। वो लाल किला क्या था? मुगल लोगों का, मुगल शासक लोग जहाँ निवास करते थे, मुगल शासकों का निवास स्थान वही ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखे हैं, प्रधानमंत्री जो है क्या करते थे? मुगलों का निवास स्थान जिसको लाल किला का प्राचीर पर झंडा पड़ा था। प्राचीर का मतलब समझते हैं? प्राचीर नहीं, प्राचीन होता है वो, प्राचीन न, हम प्राचीर बोल रहे हैं। प्राचीर क्या होता है ना, लंबा और ऊंचा दीवार होता है। मतलब दिल्ली में जाइएगा ना, लाल किला को देखिएगा तो जो झंडा जहाँ फहराते हैं वो दीवार सबसे लंबा है, मतलब सबसे ऊंचा है और सबसे मजबूत है। वो किला होता है एक तरीके से जो बचाव के लिए बनाया जाता है और उसके ऊपर में लहराते हैं झंडा। लाल किला के अंदर कौन रहता है? अभी तो ऐसे ही रहता है, अभी तो देखने लायक चीज़ हो गया है, बट पहले मुगल के जो राजा लोग थे वो लोग रहा करते थे। तो सर रात के समय वहाँ पर कोई नहीं रहता? रात के समय नहीं रहता है, अभी वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह सब बना हुआ, नहीं रहेगा तो फिर उड़ा देगा उसको। सर तो अंदर कौन रहता है? जैसे हम लोग अपनी अंदर में कौन रहेगा, मतलब उसका सिक्योरिटी चलता है। अब अंदर में वैसा कोई रहने के लिए तो बना नहीं है, पहले राजा लोग रहते थे। अब वो अब धरोहर के रूप में है जहाँ पे लोग उसको घूमने जाते हैं। जैसे अब कहीं का गोलघर है तो गोलघर बना था अनाज रखने के लिए, तो क्या उसमें अनाज रखा था? वो अब घूमने का स्थल है। क्या? लाल किला वो राजा लोग का रहने का निवास स्थान था, जैसे एक तरह का राजमहल था, ठीक है। किला राजमहल को ही कहते हैं। राजा लोग जहाँ पे रहता था तो इन लोगों का किला था, किला उसमें रहते थे, लाल किला तो मुगलों का निवास स्थान था, ठीक है, वो चीज़ था, ठीक है। अब उसी के बाद हम लोग क्या देखें, बाबर के बारे में। बात समझ में आ गया होगा। अब बाबर के बारे में इस से ये दिखाया जाता है, तैमूर जो है ना 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। 1398 में तैमूर दिल्ली पे कब्जा किया। कौन तैमूर? यही इसी के परदादा, मिर्जा जी के परदादा तैमूर। 1300 बाबर के पिता के परदादा। हाँ, बाबर के पिताजी के परदादा तैमूर। बाबर के पिता के परदादा कौन थे सर? आप पूछिएगा, ठीक है। 1398 में क्या किए? दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। ये सब लुटेरा टाइप का मतलब लूट पाट के निकल रहा था, लेकिन अभी आया ना तो कब्जा किया, लेकिन वहाँ पे 15 दिन तक मात्र रहा था, 15 दिन तक रहा और पूरा जितना लूट सकता था पूरा लूटपाट किया और लूटपाट करके निकल दिया वहाँ से। हाँ, तैमूर वैसे ही करता था, लूटपाट करके निकल दिया करता था। समझ में आया बात? तो लूटपाट करके निकल दिया। अब उसके बाद जो है अब तैमूर क्योंकि निकल गया था तो इसी बात को जो है ना बाबर क्या बोला कि तैमूर, हमारे पूर्वज लोग दिल्ली को जीते हुए हैं, यानी हमारा वंशज है, मतलब उस पर हमारा अधिकार है, हमको हमारा दिल्ली लौटा दो हमको अपना क्षेत्र चाहिए। नहीं दिया तो फिर लड़ाई करके उस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया बाबर, ठीक है, ठीक है। तो बाबर क्या किया, उस पर दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। बाबर के पिता जो थे उमर शेख मिर्जा, वो कहाँ पर शासित किए थे? उसका नहीं पता है फिलहाल, रह दीजिए अभी, ठीक है अच्छा हाँ, फरगना, ठीक है, फरगना राज्य के शासक करते थे। फरगना और उसकी माता उनका छोड़िए, जा दीजिए, मम्मी के जा दीजिए। अब थोड़ा सा बाबर का शासन काल को समझना है। बाबर जो है 1526 में कुछ जो है आया था, दिल्ली को जीता, अपना राज्य स्थापित किया 1526, ठीक है। और उसके बाद 1530 तक मात्र 4 साल तक रहा था। मर गए थे ना फिर सर? हाँ, इसके बाद फिर अलग अलग प्रकार का शासन आता है, पढ़ेंगे उसी के बारे में। हाँ, उसके बाद अकबर हुआ था। फिर शाहजहां, फिर
फिर जहांगीर और उसके बाद औरंगजेब उसके आगे वाला भी सब याद है सर, वो डेट भी याद है सर। गुड, बढ़िया। चलिए अब देखिए यहाँ पे समझिए, बाबर का स्टोरी थोड़ा सा पढ़ना है बाबर के बारे में। 1494 में पहला बार बाबर जो है अपने पिता के मरने पे, यानी उमर शेख मिर्जा है ना, उनके मरने के बाद जो है राजा बना। कहाँ का? फरगना का। फरगना राज्य का नाम है, वहाँ का राजा बना। कौन? बाबर। उस वक्त जब वो राजा बना उस वक्त उसका आयु मात्र 12 वर्ष का था। मात्र 12 वर्ष की उम्र में वो फरगना का राजा बना अपने पिता के मरने के बाद। इसमें कोई लड़ाई वड़ाई नहीं किया है, वो कोई युद्ध वुद्ध नहीं किया है। उसके पिताजी टपक गए, अब तो कोई तो चाहिए ना, तो बैठेगा तो उत्तराधिकारी, तो यही उत्तराधिकारी था, तो बाबर बैठ गया। ठीक है, लेकिन इसी में क्या हुआ, मंगोल का कोई एक को थोड़ी था, मंगोल का तो शासक बहुत सारा था। एक अरे कितना बियाह कर लेता था, हीरो न था, कितना आदमी से बियाह करता था, कितना वंश बढ़ा देता था, कितना आदमी निकाल देता था। पहले तो करना कम ही कोई चीज़ था, पहले सब सोचता था ना कि कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना बेटा पैदा करे, तभी तो उसका बलवान कैसे बनेगा। अगर किसी इंसान को मजबूत बनना है तो उसके पास ज़्यादा ज़्यादा लोग हो। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसका एगो बेटा है, और एगो आदमी जिसका 12 गो बेटा है, कौन बरियार है? सीधा सा बात है। तो बेटियां लड़ने वाली रहे तो ना, आपके ऐसा खाली मेकअप होते बैठल रहेगी तो कैसे होगा? तो ये कौची रहता है, इससे कई लड़े रहते हैं। चलिए सुनिए, ठीक है, तो बेटी भी हो सकती है। अब झांसी की रानी टाइप बने तो कहाँ नहीं हो सकती है ना, लेकिन वैसा बनती कहाँ है? आजकल लड़के लोग क्या धूपा में जाएगा, ओ हम तो काला हो जाएंगे। हल्का से बाहर का चल गए, एकदम थक गए, एगो 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 मिक्सचर लेके आए में थक जाती है ना। मिक्सचर लेके आए में कहाँ से लड़ाई ये करना है, बताइए तो समझ रहे हैं। एगो जी को हल्का कुरकुरे जो बचवा लेके आ जाएगा उठा के, वो कुरकुरे में थकान हो जाता है। अब बड़का का तो नाटक ये करना है। चलिए छोड़िए, तो 12 वर्ष की उम्र में क्या बन गया, राजा बना। कहाँ का? फरगना का। कौन? बाबर। किसके मरने के बाद? पिता का नाम क्या था? मिर्जा था। ठीक है, फिर मंगोले का, ये मंगोल का जो दूसरा वंशज लोग था ना, इसका और भी बेटा बेटा था ना, तो उन लोग में आकर के लड़ाई किया कि भाई होगी तो उसकी बेटी भी नहीं थी सर, होगी, अच्छा काम नहीं की होगी। सब अभी थोड़ी पढ़ सकते हैं। अगर एगो के बारे में स्पेशली पढ़िएगा ना तो फिर पूरा एक खानदान समझ पड़ेगा, तो उतना पूरा खानदान को लेके चलिएगा तो समस्या हो जाएगा। किसका? इन दोनों का नहीं, और भी होगा, लेकिन बड़ा बेटा की जनरली बनता है ना, तो बड़का बाबर होगा। अकबर का बेटा था, नहीं बाबर का बेटा था। बेटा तो बहुत तो बनता है, लेकिन जो योग्य होता है ना, दो तरह का चीज़ होता है। एगो तो भाई बेटा बनेगा, बड़का बेटा बनेगा, एक ये समस्या है। दूसरा है कि आपस में ही लड़ता है, जो योग्य होगा वही बनेगा, वो होते रहता है। फिर वो पढ़ेंगे आगे जा करके, आप अभी सारा जानने का एक्सपेक्टेशन मत रखिए, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ये सब हिस्ट्री बहुत बड़ा है, हिस्ट्री को कम मत नहीं समझिएगा। जब आप इतिहास से ग्रेजुएशन वगैरह करिएगा तब आपको पता चलेगा, फिर घुसा के पढ़ा ही जाएगा, है ना। तो अभी है बहुत बड़ा, जो आपके मन में सवाल जो आ रहे हैं ना, वही सब सवाल का जवाब आपको आगे मिल रहा है। ठीक है, अब सुनिए, चुपचाप रहिएगा। ठीक है, तो बाबर समझ गया कि दिल्ली का बन गया कब? 1526 में। ठीक है, अब मंगोल का जब दूसरा शासक आया ना, तो कहा ना कि हम तो राजा बन सकते हैं, खाली का तू ही राजा बनेगा, हमरो अधिकार है इस पर। बाबर को बोला, कहा कि जैसे तू इसका चंगेज खान का वंशज है, वैसे हम वंशज है चंगेज खान का। ठीक है, जो भी नाटक किया होगा। उसके बाद उसमें लड़ाई हुआ और आक्रमण करके क्या किया ना, बाबर से गद्दी छीन लिया, बाबर के भगा दिया। कहाँ से? फरगना से। किसको भगा दिया? बाबर को। कौन? चंगेज खान, जो अन्य लोग था। ठीक है, वो कहाँ से आया था? उज्बेक। ठीक है, वो लोग क्या किया, उसको भगा दिया। अब जब वो भाग गया तो बाबर जो है फिर वहाँ से निकलने के बाद जो है वो इधर उधर जा रहा था, कहीं वहाँ कभी वहाँ जा करके अपना भटका टाइप पे इधर उधर चल रहा था। ठीक है, अलग अलग जगहों पे जा रहा था, बाबर चल रहा था और जा करके अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था, सेना एकत्रित कर रहा था, अपनी शक्ति को बढ़ाता जा रहा था। बढ़ाता जब उसके पास एक सेना हो गया, शक्ति उसके पास आ गया, तो काबुल पे जो है ना आक्रमण किया और काबुल पे 1504 में क्या किया, कब्जा कर लिया। कौन? बाबर। 1504 में क्या किया? काबुल पर कब्जा कर लिया। और जब काबुल पर कब्जा किया तो उसी दौरान जब राज कर रहा था तो उसको भारत के बारे में भी जानकारी मिला कि भारत बहुत ही समृद्धशाली देश है, ऐसा है वैसा है, आपके पूर्वज जो है तैमूर साहब दिल्ली को जीत चुका है, ऐसा चीज़ उसको मालूम चला। फिर वो क्या और क्या बना लिया कि चलो दिल्ली फिर आक्रमण करना है वहाँ। फिर उसके बाद जो है ना 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध किया। पानीपत में आकर के लड़ाई किया। कौन? बाबर। किसके साथ? हाँ, इब्राहिम लोदी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है, लड़ाई होता है जिसमें बाबर जीत जाता है और फिर दिल्ली और आगरा का जो पर क्या होता है, किसका अधिकार हो जाता है? बाबर का अधिकार हो जाता है। फिर बाबर राज करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इसमें एक बात और दिमाग में रखने का चीज़ है कि उस वक्त जो है ना बाबर पहला व्यक्ति था जो तोप और गोलीबारी मैंने बंदूक का इस्तेमाल किया था लड़ाई वड़ाई में। इससे पहले, हाँ, इससे पहले सिर्फ तलवार हो गया, भाला हो गया,
उठा उठा के पटक देना हो गया, गदा हो गया, तीर मारना हो गया, ये सब का इस्तेमाल हुआ करता था। ठीक है। और इब्राहिम लोदी जो हारा ना इसी वजह से, क्योंकि इसके पास आधुनिक हथियार आ गया था, तो गोली वोली आ गया था, आई लोग के पास वही पुरनका लकड़िया लेके हीरो बन रहा था। ठीक है। तो हरा दिया, समझे, बुरे तरीके से हरा था। तो ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और 1526 में क्या किया इसका, दूसरा हुआ था 1556 में तीसरा सेक्टर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बात समझ में आया? सर तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? हमको नहीं याद है अभी फिलहाल, छोड़िए, सेकंड या तीसरा? हमको भी नहीं याद आ रहा है अभी। अजीब नाम था सर। अच्छा कोई बात नहीं, समझ में आया नहीं यहाँ तक? कोई डाउट है तो बताइए, सर है कोई डाउट? कोई डाउट है तो फिर हम लोग कल मिलेंगे। सर